नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज मैं मौजूद हूं कबीरवाला के थाना सदर में। मेरे साथ जो शख्स मौजूद है ये मुअज्जिन है। एक मस्जिद की चाबी इसकी जेब में होती है। 5 वक्त ये अपने रब को याद करता है, नमाज पढ़ता है। एक स्कूल का ये चौकीदार है, वो गर्ल्स हाई स्कूल है, यानी कि ना जाने कितने करीबी गांव हैं जिनकी बच्चियां तालिबात वहाँ इल्म हासिल करने आती हैं और वालिदैन सिर्फ इस नीयत से उन्हें भेजते हैं कि वो गर्ल्स स्कूल, वहाँ पे ख़वातीन टीचर हैं, कोई गैर महरम नहीं। वहाँ पर स्कूल की 4 दीवारी के अंदर वो बच्चियाँ जाती हैं तो उनकी इज्जत, उनका शरई पर्दा, वो सब कुछ महफूज है। वो बच्चियाँ वहाँ तालीम हासिल करती हैं और फिर ख्वाब से जाती हैं आंखों में कि शायद कोई पायलट बनना चाहती है, कोई हमारी पाक फौज में जाना चाहती है, कोई डॉक्टर बनना चाहती है, तो कोई मुतासिर होकर अपनी ही टीचर से वो टीचर बनना चाहती है, यानी कि वो इल्म की शम्मा को आगे लेकर चलना चाहती है। कोई नहीं जानता कि जिस हाई स्कूल में वो बच्चियां अपने ख्वाब बड़े बड़े आंखों में सजाकर इल्म के हुसूल के लिए जाती हैं, उस स्कूल का जो दरबान है, यानी कि मुहाफिज बार जो खड़ा है, जो चौकीदार है, वो हवस का पुजारी है। जी हाँ, ये मैं बहुत बड़ा लफ्ज़ बोल रही हूँ। जिस शख्स के लिए बोल रही हूँ उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो बज़ाहिर दीन से बहुत करीब है। एक के बाद एक वाक़या होता है, माफ़ीनामे होते हैं, बात थम जाती है। फिर एक दिन एक ऐसा बड़ा वाक़या होता है जिससे पूरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस हिल जाती है, वहाँ के तमाम लोग हिल जाते हैं, आसपास के गांव में कोहराम मच जाता है। वो वाक़या होता है एक मासूम नाहम जमात की तालिबा जिसका वालिद भाई उसे वक्त पर लेने नहीं पहुँचते। स्कूल की नेग्लिजेंसी ये कि ड्यूटी टीचर छुट्टी होने के बाद ड्यूटी सर अंजाम नहीं देती, बच्ची को स्कूल में तन्हा छोड़कर वो अपने घर चली जाती है, जैसा कि छोटे शहरों में होता है। पिछले तमाम वाक़यात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वो बच्ची स्कूल में अकेली तन्हा रह जाती है। चौकीदार से मुतालिबा करती है कि मेरे वालिद या भाई को फ़ोन किया जाए। वो फ़ोन तो करता है, पहले कोई फ़ोन नहीं उठाता और बाद में वालिद फ़ोन उठाता है तो वो कहता है मैं लेने आ रहा हूँ। उस मौके का फ़ायदा उठाकर सीसीटीवी कैमरास नस्ब हैं, उनकी परवाह किए बगैर ये शख्स उस बच्ची को दरवाज़ा बंद करके अंदर की जानिब से हवस का निशाना बनाना शुरू करता है। उसके बाद उसका वालिद आता है और वो बच्ची सहन के बाप को जा चिपकती है और फिर जो कुछ होता है वो आपके सामने। ये वो बात है जो मैं अपने मुंह से आपको बता रही हूँ, लेकिन दिल दहला देने वाले इंकिशाफात, हक़ाइक़ ये शख्स जो दीन का लिबादा ओढ़े खड़ा है यह सुनाएगा। हम गुनहगार हो सकते हैं, बहुत बुरे हो सकते हैं, शायद शरीयत के ऐन मुताबिक मैं ज़ाती तौर पर उस तरह से ना चल सकती हूँ, लेकिन दीन का लिबादा ओढ़कर किसी हव्वा की बेटी की इज़्ज़त तार-तार करना या इतना बड़ा संगीन गुनाह करना मैं सोच भी नहीं सकती। इसने ये सब कैसे किया और यके बाद दीगरे करता आ रहा था, लेकिन शायद इसके गुनाह की रस्सी अब ख़त्म हो चुकी थी और वो इसके गले में फंदा बन के लटकने वाली थी। इस दफ़ा ये पकड़ा गया। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अयूब आलम। अयूब आलम, उस दिन किया क्या था? उस दिन जी बच्ची को लेने कोई नहीं आया। मैंने उनको फ़ोन किया, उसके वालिद को फ़ोन किया, उसके पहले भाइयों को फ़ोन किया, फिर उसके वालिद को फ़ोन किया। वालिद ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास पहुँच रहा हूँ। तो उस दौरान मैंने बच्ची के कंधे पे हाथ रख दिया। उसके बाद आगे हाथ बढ़ाते हुए उसके छाती पे हाथ रख दिया, फिर उसके गिरेबान में हाथ डाला। उसके बाद उसके सिर्फ मुंह पे हाथ किस रख किया। दिया? हाथ फेरा उसको, कहाँ? उसके बाद छाती पे, उसके बाद उसके गिरेबान में हाथ डाला, वहाँ हाथ फेरा, उसके मुंह पे किस किया। उसके बाद मैं गेट से बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद बच्ची का वालिद आ गया और वो बच्ची को लेकर चला गया।
बस ये 2 मिनट की कहानी सुना रहे थे मुझे। 15 मिनट तुम उस बच्ची के साथ जो कुछ करते रहे, अपनी जुबान से बताना गवारा नहीं हो रहा? बता रहा हूँ, अभी बताने में और करने में, प्रैक्टिकल करने में और बताने में फ़र्क होता है। अच्छा, बताया 2 मिनट में कहानी जाता है, बताया जो प्रैक्टिकल होता है प्रैक्टिकल में टाइम लगता है, लेकिन बताने में टाइम नहीं लगता। तुम जिस तरह से मुझे बता रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई नेकी का काम किया और तुम वो उसके लिए मुझे बता रहे हो मैंने ये किया ये किया ये किया, अब मुझे इसके बदले कोई इनाम मिलना चाहिए। इनाम तो मुझे अल्लाह दे रहा है जो मुझे देना था। ये इनाम है? शर्म से डूब मरो। कितनी बेटियां खुद की? 2 बेटियाँ मेरी। बड़ी बेटी की उम्र कितनी है? 20 साल। स्कूल जाती है? कॉलेज जाती है? छोटी स्कूल जाती है? वो भी कॉलेज जाती है। कॉलेज जाती है। कोई चौकीदार होगा उस कॉलेज का? होंगे जी। बच्चियों को लेने कौन जाता है? कैरी डब्बा लगाया हुआ है। अगर कैरी डब्बे वाला ना आए, तुम इसी इंतजार में रहो कि बच्चियों को कैरी डब्बे वाला ले आएगा और तुम पता चले उसका कैरी डब्बा खराब हो गया, बच्ची स्कूल में कॉलेज में अकेली रह गई, उसकी बहन भी उस दिन नहीं गई, और ये सब तुम्हारी अपनी बेटी के साथ हो, कहाँ स्टैंड करोगे उस वक्त? जब हमारे माशरे में ऐसा होता है कि जब कोई बंदा कसूर करता है, तनहा उस बंदे को कसूरवार ठहराया जाता है। तुम्हारे साथ मैं कसूरवार हूँ, कसूरवार मैं हूँ, लेकिन क्या वो वालिदैन नहीं है? अगर मेरी बच्ची कॉलेज में या स्कूल में अकेली गई है, क्यों गई है? मैं स्कूल में अगर बच्ची को अकेली भेज रहा हूँ, क्यों भेज रहा हूँ? उसको भी तो चाहिए, उसको पता होना चाहिए वालिदैन को कि मैंने बच्ची को स्कूल भेजा हुआ है, उसको मैंने लेना है, उसका छुट्टी का टाइम ये है, उसका स्कूल के लगने का टाइम ये है। अकेला किसी को देखकर अगर किसी पे शैतान सवार होता है, औरत को मर्द जब देखता है उस पे शैतान, सिर्फ मैं नहीं किसी से भी हो सकता है ये काम। तुम्हारी बेटी के साथ होगा तो तुम भी जिम्मेदार होगे। हो सकता है मेरी बेटी के साथ भी हो जाए, मेरी बेटी कोई आसमान से नहीं आई है, मेरी बेटी के साथ भी ये हो सकता है, वो भी इसी दुनिया का एक मखलूक है, यहाँ के रहने वाली एक अम्मा हवा की बेटी है, वो भी उसके साथ भी ये हो सकता है। लेकिन उसका कैसे हो सकता है? जब मैं आंखें बंद कर लूँगा। उन माँ ने आंखें बंद की थी, उस माँ ने आंखें बंद की हुई थी, उस बाप ने आंखें बंद की थी, उस भाइयों ने आंखें बंद की थी, तो तुमने फायदा उठा लिया। मैंने फ़ायदा उठाया या नहीं उठाया, लेकिन मैंने जो किया, पहली बात मैं उस पर नदामत हूँ, लेकिन क्या मैं ही सिर्फ इसका कसूरवार हूँ? बिल्कुल तुम ही हो, क्योंकि तुम जैसे दीन के लबादे में जो लोग होते हैं उन पे लोग आम दुनिया से 70% ज्यादा यकीन करते हैं। यकीन तुम लोग रिप्रेजेंटेटिव हो इस चीज के लिए कि हमारा दीन क्या कहता है। यकीन करना चाहिए, ऐसे बंदे पे यकीन करना चाहिए, उसका यही नतीजा निकलता है फिर। लेकिन हमारा मुआशरा कहता है, हमारा इस्लाम कहता है कि भाई पे भी यकीन नहीं करना। एक कमरे में एक भाई और बहन इकट्ठे नहीं रह सकते। हमारा मुआशरा कहता, हमारा इस्लाम कहता है, दीन कहता है। क्या हम ये नहीं सोचते कि उधर कोई बंदा भी खड़ा होगा, कोई चौकीदार होगा? है ये तुम्हें उनकी गलती उनके सर डालने के लिए तो बड़ा याद आ रहा है, लेकिन दीन क्या कहता है तुम्हें बाकी चीजों में याद नहीं है। तुम्हारी एक नहीं कई कंप्लेंट्स थी, अगर तुम्हें दीन याद होता तो एक के बाद एक रुक जाते। बाकी जो कंप्लेंट्स हैं वो भरे मजमे की हैं, किसी खाली जगह की नहीं है तुम्हारी। कहां से तुम दीन के दावेदार बनते हो? बाकी कंप्लेनें भी जो है आपको बता चुका हूँ। पहली बात है कि तुम्हारी और कोई बात नहीं सुनना चाहती। तुम जैसे लोग तो मौके के इंतजार में होते हैं, लेकिन इनको मौका देने वाला कौन है? देने वाला कौन है? मैंने तुम्हें कितनी बड़ी मिसाल दी है कि तुम्हारी बेटी को अगर वैन वाला लेने में देर कर दे, तुम्हें तो यही होगा ना कि वो ले गया। उस दिन उस बच्ची का भाई भी उसको लेने आता था, बाप को लगा भाई चला गया है, भाई को लगा बाप चला गया है। इस आधे घंटे में जो ताखीर हुई उसका तुमने ऐसा फायदा उठाया कि सारी जिंदगी उसका खमियाजा वो बच्ची तो भुगतेगी, तुम भी भुगतोगे और तुम्हारी बेटियां भुगतेंगी। उनको भी तो चाहिए था ना कि बच्ची का उनको पता होना चाहिए। मैं अगर अपनी बेटी को अकेली ऐसे भेजूंगा, उसके साथ को ऐसा हो जाए तो फिर मैं जिम्मेदार हूँ उसका। तुम जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे वो करना चाहिए। उसकी मकाफात के लिए उसको तैयार रहना चाहिए। तुमने जो किया, स्पेशली बाप जो करता है उसकी बेटियों के आगे आता है, जो भाई करता है उसकी बहनों के आगे आता है।
ये तुम्हें अंदाजा नहीं है कि बाप बनने के बाद वो भी एक बेटी का, उसके कांधों पे सिर्फ उस बेटी की जिम्मेदारी नहीं होती, पूरे माशरे में जितनी ख्वातीन है, महरम ना महरम, सबकी इज्जत की हिफाजत अपनी नज़र से करना उस बाप की जिम्मेदारी होती है, उस भाई की जिम्मेदारी होती है जिसकी अपनी एक बहन होती है। तुम जैसे नासूर इस बात को नहीं समझ सकते। तुम लोगों को सजा जितनी मिले उतनी कम है, क्योंकि एक के बाद एक नासूर को हम पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ तुम लोग दंदनाते बाहर आते हो और फिर चीख के ये साफ कहते हैं कि गुनहगार मैं अकेला नहीं, उसका बाप भी है। आज उसके बाप के लरसते हाथ, या जब रोने सिसकियों की आवाज़ मेरे कान में पड़ी, या जब उस मासूम बच्ची से उसकी शनाख्त ना जाहिर करते हुए, क्योंकि मैं उसे कैमरे पे नहीं दिखा रही यहाँ पर, तो उसकी शनाख्त ना जाहिर करते हुए जब मैंने उससे बात की और जो लफ्ज़ उसने मुझे बताए कि उस वक्त उसका दिल क्या कर रहा था, और उस वक्त ज़मीन फटती, वो उसमें चली जाती या आसमान टूट के गिरता, उस बच्ची को समझ कुछ ना आया। और जब वो घर जाकर अपनी माँ से लिपटी और उससे जिस अंदाज में बताया, उन माँ बाप पे क्या बीती, उस बच्ची पे क्या बीती, सुनने वालों पे क्या बीती। मैं सिर्फ लफ्ज़ बोल रही हूँ, मेरे नाजरीन जो देख रहे हैं, जो बाप है, जो भाई है, जो माँ है, जिनके घर में बेटियाँ हैं, बहनें हैं, वो समझ सकते हैं। ये जिनके साथ कभी ऐसा हुआ है, वो इस दर्द को अंदर से महसूस कर रहे हैं कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ होगा। मेरी अदालत आलिया से अपील है, मेरी कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील है, मेरी अरबाब अख्तियार से अपील है, मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील है, उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब से अपील है, वज़ीर कानून से अपील है। ऐसे लोग, ऐसे मर्द, इनके लिए ऐसी सख्त सज़ा होनी चाहिए, अगर पॉसिबल है तो अमेंडमेंट करके इन्हें मेडिकली अनफिट कर देना चाहिए, क्योंकि जो एक बार गलती करता है और वो छूट जाता है तो उसे पंजाबी में कहते हैं ना कि शय मिल जाती है, उसे हिम्मत मिल जाती है। अगर इसकी पहली गलती पे ही इसका सर कुचला होता तो ये आज जहरीला सांप ना बनता, आज उस बच्ची की इज्जत बच जाती। न जाने उस बच्ची के बाप ने ना आना होता या इसके इल्म में ना होता कि वो 10 मिनट में पहुंच जाएगा, ये फ़ोन जो खुद से कर बैठा था पहले, ये और उसके साथ क्या था। हमारे माशरे में एक के बाद एक वाक़या होता है। कभी 2 साल की बच्ची रेप होती है, चाइल्ड अब्यूज़ के वाक़यात, कभी लड़का रेप होता है, कभी 5 साल की बच्ची को उसका अपना चचा बुरी तरह रेप करके मार डालता है, कभी 16 साल की बच्ची, यानी कि कहने को एक माह की बच्ची से लेकर 70 साल की औरत तक इस मुआशरे में ऐसे नासूरों की वजह से गैर महफूज है। सिर्फ औरत नहीं, मर्द, नाबालिग लड़के भी ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ते हैं तो ये उन्हें भी नहीं बख्शते, क्योंकि जब इनके मौका और शय मिलता है तो फिर गुनाह की लज्जत बढ़ाने के लिए ये आगे से आगे चलते जाते हैं। तो इनका सर शुरू में कुचलना बहुत ज़रूरी है। और जो देखने वाली मेरी माएँ, बहनें, मेरी बेटियों की तरह हैं, वो खुदारा अगर आपके पास, आपके साथ, आपके घर में, आपके इर्द गिर्द किसी के साथ भी ऐसी कोई हिरासमेंट हो रही है तो उसके लिए आवाज़ बुलंद कीजिए। मत डरिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग आखिर में इतना ही कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपने हक के लिए खुद बोलना पड़ेगा। इस मैसेज के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा किसी सीख के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।